Dipali Gupta, and I'm glad to welcome you all in today's program. शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। आ गई है फिर एक और शाम जो आपको नए लेखकों से रूबरू करवाती है। इंद्र पब्लिशिंग हाउस प्रेजेंट्स वीकली कॉन्वर्सेशन शनिवार की शाम लेखक के नाम। आज हमारे साथ हैं सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाले पुस्तक दायित्व के लेखक मोहम्मद जावेद खान जी। आज हम जावेद खान जी की पुस्तक दायित्व पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं बताऊंगी दर्शकों को, ये बुक लिखी है सर ने, दायित्व, और आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद सर जी। दर्शकों, अब मैं आपको लेखक के बारे में बताना चाहूंगी कि लेखनी और करनी की बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद जावेद खान जी। इनके अंदर इंसानियत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसका असर उनकी लेखनी में दिखने को मिलता है। जावेद जी की लेखनी सामाजिक सरोकारों पर केंद्रित होती है। पीड़ित मजलूमों, शोषितों का दर्द जहां उनके शब्दों में बयां होते हैं। जावेद जी ने अक्सर अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की है। समसामयिक घटनाओं पर त्वरित टिप्पणी एक अलग अंदाज में रखते हैं, बेहद सरल तरीके से अपनी बात रखते हैं तथा जावेद जी बेहतर लेखक होने के साथ एक बेहतर इंसान भी हैं। यूं तो पत्रकारिता से जावेद जी का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन पिछले 15 वर्षों से वह पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय रहे हैं और प्रतिष्ठित शांति दैनिक भोपाल मेट्रो न्यूज़ समाचार पत्र का संपादन कर रहे हैं। Sir, it's really a great honor and privilege to have you today with us. और अब मैं पुस्तक दायित्व के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगी, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पुस्तक में जावेद खान की 170 दिल को छूने वाली संपादकीय है। पुस्तक दायित्व के बारे में आज तक के वरिष्ठ पत्रकार सईद अंसारी साहब लिखते हैं कि समसामयिक विषयों पर मर्मस्पर्शी टिप्पणी करने का जो कौशल वरिष्ठ पत्रकार और संपादक जावेद खान में है, वह अनुपम है। वर्तमान में घटित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों की हलचल और उतार चढ़ाव पर जब उनकी कलम चलती है तो मन मस्तिष्क को उद्वेलित कर देती है। भावनाओं का ज्वार भाटा पैदा करने की अद्भुत क्षमता जावेद खान की टिप्पणियों में है। राजनेताओं और शासन को सुप्त अवस्था में जागृत अवस्था में लाने के लिए जावेद खान की लेखनी कठोर होती है, तो लोगों में समाज के प्रति जागरूकता पैदा करने की उनकी ललक ही उनकी लेखनी को सशक्त बनाती है। जावेद खान के लेखों में बौद्धिकता झलकती है, तो भावनात्मकता का अविरल प्रवाह उन्हें भीड़ से अलग पहचान देता है। उनकी टिप्पणियों में आधुनिक दृष्टिकोण है, तो तार्किक एवं बौद्धिक दृष्टि से विषय की परख स्वतः परिलक्षित होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि दायित्व जिसका अर्थ जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोगों के लिए यह एक शब्द है, महज एक शब्द है जो कभी दोस्तों व रिश्तेदारों के बीच बातचीत करने में, सुनने बोलने में आता है। इस शब्द का बोध कभी नहीं हुआ कि आखिर इसमें इतना वजन क्यों है, लेकिन इस शब्द को आपने पुस्तक के शीर्षक के रूप में लेकर पुस्तक को और भी ज्यादा वजनदार कर दिया है। तो इस बारे में कुछ बताएं आप दर्शकों को। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूंगा मैडम, थोड़ा ऑडियो आपका कटा कटा सा आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, मतलब फिर भी मैं कोशिश करता हूँ सुनने की, बोलने की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। दायित्व जो एक शब्द है, ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है, ये तो पूरा हमारा जीवन इसी शब्द पे गुजरता है। दायित्व का मतलब ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज की डेट में हम देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंसान की एक दूसरे के ऊपर है। बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे के ऊपर, बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिता के ऊपर, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पूरे परिवार के ऊपर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे समाज के ऊपर, और सरकार की जिम्मेदारी दायित्व हमारे ऊपर।
तो दायित्व एक शब्द नहीं है, पूरा का पूरा एक देखा जाए तो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर दायित्व इतनी जरूरी चीज है और इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, मगर हम इसको ना समझ पाते हैं ना हम इसको ढंग से कर पाते हैं। हाँ, तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह के मुद्दों को आपने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया, इस बारे में कुछ बताया। मैडम, ये मेरी रोज की संपादकियां होती हैं जो मैंने इनको इकट्ठा करके और अच्छा। आपके माध्यम से, मनीष गुप्ता जी के माध्यम से, इंद्रा हाँ। पब्लिशिंग के माध्यम से इसको अच्छा। एक पुस्तक के रूप में लिया है। और जो मेरा दायित्व जो पुस्तक है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी घटनाएं हैं, घटनाएं दिख जाती हैं जिसको हम मतलब देख के हमारा मन मस्तिष्क हिल जाता है। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की किस्सा सुनाता हूँ। मैं सड़क से जा रहा था, कुछ सामान के लिए लेने के लिए रुका, मेरे नजर एक महिला पे पड़ी, उसके साथ दो छोटे छोटे से बच्चे फुटपाथ पे बैठे हुए थे। मेरी आवाज साफ आ रही है हाँ सर, आ रही है आपको? आवाज, क्लियर आ रही है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, जी, क्लियर आ रही है। मैं आपको बता रहा था कि छोटे छोटे से मुद्दे हैं जिनको मैंने, जी, छोटे छोटे से मुद्दे हैं जिनको मैंने अपने किताब के अंदर सजोया है। जी। जैसे कि मैं आपको सुना रहा था कि एक महिला फुटपाथ पे बैठी हुई थी, उसके साथ दो दो बच्चे बैठे हुए थे। सामने एक हम्म। फ्रूट जूस की दुकान थी। वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो जूस की दुकान को बड़े मासूमियत से निहार रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चे कर क्या रहा है। एक बच्चा जो है माँ से बगैर बताए धीरे से माँ के साइड से निकल कर जूस की दुकान पे चला गया। वहां पे जो जूस के जो फल का रस निकलने के बाद जो कचरा निकलता है, जिसको हम गूदा बोलेंगे, रस निकले हुए, वो उठा के लेके आ गया, पानी में उसको भिगो भिगो के चूस रहा था। तो ये ऐसी घटनाएं हैं। जैसे एक और घटना है जो मैंने इस किताब के अंदर भी लिया है। बूढ़े बाप के, बूढ़े पिता के कंधे पे जवान बेटे का की अर्थी। तो ये घटनाएं ऐसी हैं कि अभी बीच के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, लोग जो है डिप्रेशन में बहुत ज्यादा, डिप्रेशन से पीड़ित थे। तो एक मैंने, मेरे एक परिचित हैं, उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था। उसको डिप्रेशन इस बात का था कि उसके पिता जो है बहुत छोटे स्केल के अधिकारी हैं, मतलब कर्मचारी, अधिकारी सॉरी, कर्मचारी हैं। और जिस हिसाब से उसने पढ़ाई लिखाई करी थी उस हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। उस पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी जब उसने अपने इकलौते बेटे की डेड बॉडी देखी। तो इस तरह की घटनाएं हैं। देखा जाए तो रोज जिंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं घटती हैं। और मेरे जो रोल मॉडल होते हैं, मैं आपको बताऊं, एक हाँ बुजुर्ग जी। पिता, एक बुजुर्ग माँ, एक एक मासूम बच्चा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है। ये मेरे मतलब लिखने के विषय हैं और इसके ऊपर मैं लिखता हूँ, लोगों को पसंद भी आते हैं। ओके। हाँ सर, वर्तमान आधुनिक परिवेश में भी आपके लेखन में भारतीय सभ्यता व संस्कृति को नष्ट होने की चिंता है, तथा उसे बचाने और बनाए रखने के उपाय भी हैं। तो यह आपकी लेखनी का महत्वपूर्ण पक्ष भी है, वाकई में। तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस बुक को जी लिखने जी के जी लिए, मैडम, जी मैडम। आपको आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है, आ रही है मैडम। हाँ। तो सर, अब मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पुस्तक को लिखने के लिए कैसे प्रेरित हुए और क्या उद्देश्य है आपका ये बुक लिखने का। मैडम, वैसे मेरा जो प्रोफेशन है पत्रकारिता है, संपादकीय हाँ हाँ। अखबार में संपादन करता हूँ। तो हम्म। रोज ही मुझे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। जो रोज की जो घटनाएं हैं वो मेरे दिल दिमाग में बैठ जाती हैं, जब फुर्सत मिलती है तो उनको लिखता हूँ। और क्या है कि अगर देखें आज की समाज, आज की दिनांक, आज दिनांक तक जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनको पढ़ के सुन के जो दिल हिल जाता है। अभी रक्षाबंधन वाले दिन एक घटना घटी है तेलंगाना में। एक बहन अपने भाई के घर पे रक्षा बंधन के लिए गई थी। भाई को राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, भाई अचानक गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो उस बहन के दिल
हेलो। पे क्या जी जी हाँ सर, आवाज़ कट कट के आ रही थी सर आपकी। हाँ, अब ठीक आ रही है। हेलो। जी जी आपकी भी आवाज जी 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 हाँ जी सर। जी जी मैडम आ रही है, आवाज आ रही हाँ, है। आ रही है सर, आप बताइए आप। हेलो। हेलो जी मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ जी जी सर, आ रही है, बोलिए। आवाज़ आ रही है, आप बताइए। हाँ सर, बोलिए, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। हेलो। हेलो। हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? दर्शकों, ये कुछ टेक्निकल इशू या नेटवर्क इशू के कारण आई थिंक सर के पास कनेक्शन अभी लूज़ हो गया है, तो वो आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। तो हाँ सर, अभी फिर से ज्वाइन कर लेंगे तो फिर कोई इशू नहीं रहेगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे। तो दर्शकों, मैं बता रही थी कि हम इस बुक पर आज चर्चा कर रहे हैं, दायित्व, जो कि जावेद खान जी द्वारा लिखी गई है। तो अभी बस 2 मिनट में सर ज्वाइन कर रहे होंगे, तो फिर हम शुरू करेंगे। बुक पे सर ने कई टॉपिक्स पर डिस्क्राइब किया है, कई टॉपिक्स के ऊपर, और टोटल 170 टॉपिक्स है, जिस पर बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे से सर ने स्टोरीज के रूप में बताया है। और उनकी खास बात यह है कि हर बुक में, हर मतलब चैप्टर में स्केचेस भी बने हुए हैं। हर चैप्टर में स्केच है, तो फिर उससे रीड करने में इंटरेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से, और सारे जनरल टॉपिक्स लिए हैं उन्होंने। जैसे उन्होंने मित्रता दिवस पे लिखा है, नन्ही परी, फर्जी वोटर, मानव सेवा। बट कुछ ही देर में दर्शकों सर अभी ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हमारा ये शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि हम आपको हर हफ्ते एक नए ऑथर से मिलवाते हैं, जो कि इंद्र पब्लिशिंग हाउस के ऑथर्स हैं। उनसे हम मिलवाते हैं और उनकी बुक पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपने भी कुछ लिखा है और आप भी एक पब्लिश्ड ऑथर बनना चाहते हैं, तो आप मेल करें अपनी स्क्रिप्ट promotions@indrapublishing.com पर। और दोस्तों, मैं आपको कुछ अब इंद्र पब्लिशिंग के बारे में बताना चाहूँगी कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004, और अब तक हम 1000 से ज़्यादा टाइटल्स पब्लिश कर चुके हैं। एंड हमारे ऑथर्स ना केवल इंडिया से हैं, बल्कि यूएसए, यूके और आयरलैंड से भी हैं, तथा हम लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया आदि भाषाओं में भी बुक पब्लिश करते हैं। तो इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट राइटिंग, तो डू कॉन्टैक्ट अस। अब मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाना चाहूँगी इसमें से, बुक में से।
हाँ, तो ये मित्रता दिवस पर मैं पढ़ना चाहूंगी। मित्रता दिवस, इस पे CHP बना हुआ है। श्री कृष्ण और सुदामा के ऊपर है ये कहानी। अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही परंपरा फ्रेंडशिप डे, हिंदी में अनुवाद है मित्रता दिवस। आप सब लोगों को मित्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। ये परंपरा मित्रता दिवस भारत की देन है। अंग्रेजों द्वारा हमारी नकल कर फ्रेंडशिप डे मनाने लगा। फ्रेंडशिप डे के आड़ पर करोड़ों रुपए का व्यवसाय करने लगे। चॉकलेट्स के नाम पर, सॉफ्ट टॉयज के नाम पर और महंगे महंगे परफ्यूम के नाम पर पूरे देश में कारोबार करते हैं। हमारे जेबों से हजारों रुपए निकाल लेते हैं और खुशी खुशी इन चीज़ों पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। मित्रता दिवस की शुरुआत भगवान कृष्ण एवं उनके बचपन के मित्र सुदामा से शुरू हुई थी। मैं आपको एक छोटी सी लघु कथा श्री कृष्ण भगवान एवं सुदामा की बताती हूँ, लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि सर ने ज्वाइन कर लिया है। तो हाँ सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैडम, माफी चाहता हूँ, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके जी ओके। जी 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 मैडम, आ रही है, आवाज आ रही है, क्लियर है जी। हाँ जी सर, आवाज आ रही है ना? जी 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 सर, अपने आप वो ऑटो रोटेट ऑन कर दीजिए। आपकी पिक्चर्स स्ट्रेट नहीं आ रही अभी। जी जी जी। मैडम बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे ज्यादा टेक्निकली आता नहीं है, मैं बेटी से हाँ बोलता सर, हूँ, दो हाँ मिनट। ठीक है सर, अब ठीक है। अब फेस ठीक ठीक है आएगा मैडम। आपका। नीचे कर लीजिए कैमरा। जी जी मैडम, कैमरा थोड़ा नीचे ले आइए। जी आपका फेस नहीं नजर आ रहा अभी। हाँ अब ठीक है। दो मिनट मैडम, दो मिनट, इसको इसको प्लेन मोड पे कर दो, कोई फोन नहीं है। 2 मिनट मैडम, रुक जाइए। हाँ सर। हाँ तो सर, अभी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण अभी आपसे बात नहीं हो पा रही थी। तो जब तक मैंने मित्रता दिवस के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा है आपकी बुक में से। जी मैडम जी। हाँ तो मैडम अब आ रहा है, ठीक है? नहीं सर, वैसे ही कर दीजिए वापस। ऑटो रोटेट करना है। ऑन कर, एयरफोन हाँ। हाँ प्रॉब्लम, ये एयर। सही है, सही। अभी ठीक है। थोड़ा नीचे कर लीजिए, आपका हाँ फेस जी आएगा। जी हाँ जी ठीक है सर, अब बढ़िया है। जी जी मैडम, माफी चाहता हूँ, आप परेशान हुई क्या? कुछ नहीं नहीं नेटवर्क सर, की प्रॉब्लम कुछ थी? नहीं सर, वो तो जी जी नेटवर्क इशू है। वो इतने समय से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी मैडम कभी जी आवाज़ नहीं आती, कभी कोई जी मैडम जी पिक्चर क्लियर नहीं आती है। हाँ जी, तो मैं ये बता रही थी कि मैंने मित्रता दिवस के ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ा है आपकी बुक में से। जी मैडम, इसके अंदर मैंने जो है भगवान कृष्ण और सुदामा जी की जो दोस्ती थी उसके बारे में लिखा था मैंने। हाँ हाँ। जी हाँ तो क्या इसके बारे में आप और भी कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, बस यही संदेश देना था कि जो आज की डेट में लोग बाग जो है वैलेंटाइन डे और ये जो फालतू की चीजें हैं उसके ऊपर जो समय खराब करते हैं। हमारा जो वैलेंटाइन जो है हमारे माँ बाप है ना, हमारे दोस्त हैं। ये है कि आज की डेट में जो दिखावा हो गया है, बड़े महंगे महंगे गिफ्ट खरीदना, चॉकलेट्स खरीदना है, तो अगर आपको याद होगा, याद क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि सुदामा जी जो है कृष्ण भगवान के लिए सत्तू लेके गए थे। हम्म। तो मतलब ये सब चीजें दिल से जुड़ी हुई होती हैं। आजकल दिखावे में लोग इतना रम गए हैं कि बस दिखावा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ ऐसे ही सर, कुछ वही। लिखने की कोशिश करी है मैंने। हम्म। हाँ सर, बहुत बढ़िया लिखा है आपने। जी तो मैडम। आप सर, मैं आपसे पूछा था ना, इस पुस्तक के पहले अध्याय की लाइंस हैं, माना वह एक डॉक्टर है, जी मैडम। बेशक कोई भगवान नहीं। जी मैडम। डॉक्टर का डॉक्टर होना इतना भी जी आसान नहीं। जी ये मैडम। पंक्तियां डॉक्टर के दायित्व का आभास कराती हैं जी कि मैडम। यह कोई आसान काम नहीं है। जी तो मैडम। आपने किस प्रकार डॉक्टर के दायित्व को प्रस्तुत करा, इस बारे में बताएं कुछ। मैडम मैंने, क्या है कि अभी आपने ये देखा होगा कोरोना काल के अंदर हमारे डॉक्टर्स जो थे, इन्होंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी जो है लोगों ने ये बोला कि सब अस्पताल गए और हमें जो है वहाँ पे सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। एक डॉक्टर, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हाल रहता है डॉक्टरों का कि कोरोना काल के अंदर के वो मतलब 15-15 दिन जो है उन्होंने अपने घर वालों को नहीं देखा, अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने माँ बाप को नहीं देखा। तो डॉक्टर होना कोई इतना आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने कुछ चीजें लिखी हैं इसके अंदर, अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का जो दूसरा रूप होता है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि
डॉक्टर जो है जीवन को नई रोशनी दिखाता है, बीमारी के अंधेरों से हमको स्वस्थ जीवन के जीने की रोशनी दिखाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए इसको। अगर बच्चा अगर अगर उसका बच्चा या वो ठीक हो गया तो साहब भगवान ने ठीक कर दिया। अगर कुछ उसके साथ कुछ हादसा हो गया तो ये मान के चलिए कि साहब वो डॉक्टर साहब थे, उनके वजह से ये हादसा हो गया। तो डॉक्टर होना बहुत मुश्किल है। और ना उनका मतलब कोई समय होता है अस्पताल का। सही बस सर। जाने का समय होता है और आने का कोई समय नहीं होता है। हम्म। तो यह है कि डॉक्टर होना इतना आसान नहीं है। सही बोल रहे हैं आप सर, धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप है डॉक्टर दूसरा तो। दूसरा रूप डॉक्टर ही होता है। सही है। तो सर मैं जानना चाहूंगी कि लाइक आपको लेखन में इंटरेस्ट कब से आया? क्या बचपन से ही आपको शौक था लिखने का, या आप मैडम कैसे प्रेरित हुए, किससे मोटिवेट हुए आप लिखने के लिए? मैडम क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पत्रकारिता करता हुआ आ रहा हूँ जब से मैंने होश हाँ संभाला है। मुझे जी। पत्रकारिता करते हुए तकरीबन ये मान के चलिए कि बिल्कुल एक्टिव तरीके से 15 साल हो गए हैं। थोड़ा ओके बहुत ओके। लिखने का तो शौक सबको ही होता है। टूटा फूटा हम्म। लिखना शुरू करा, उसके अंदर बहुत सारी गलतियां निकलती थी। मेरे जो दोस्त हैं, मेरी पत्नी है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। धीरे 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 लिखते गए, लोगों को पसंद आता है। और मतलब लगता है कि हाँ, जब लोगों से बात होती है तो लगता है कि वो बताते हैं कि हाँ हमने आपको ये चीज़ जो है फेसबुक पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी। या अभी जो मतलब मेरी जो किताब जो दायित्व है, लोगों ने जितने लेके गए हैं उन्होंने पढ़ी है, उनके फोन्स आते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। किताब की तो तारीफ करते ही करते हैं, लेखों की तारीफ करते करते हैं। उससे ज्यादा जिस हिसाब से आप लोगों ने उसको किताब को प्रस्तुत करा है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने, ये मेरे लिए बहुत बहुत मतलब ये मान के सम्मान की बात है मेरे लिए। ओके तो सर वर्तमान में क्या अभी कुछ लिख रहे हैं आप? हाँ मैडम, मेरी किताब है संकल्प, उसका मैंने शीर्षक दिया है। ओके और उसके अंदर जो है इसी तरह के छोटे छोटे से लेख हैं। और हो सकता है लोगों को पसंद आए। ओके। तो अभी आपने वो कंप्लीट कर ली बुक अपनी संकल्प की, अभी आप लिख ही रहे हैं? मैडम चल रहा है, उसके अंदर अभी तकरीबन मेरे 100 संपादकीय, 100 छोटे छोटे से लेख मैंने हो गए हैं मेरे। जैसे इस ओके। किताब के अंदर तकरीबन मेरे 170 संपादकीय हैं। हाँ। तो यह है कि मैं अभी लिख रहा हूँ, उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी और अच्छा। जब मुझे लगेगा कि किताब बिल्कुल कंप्लीट के ऊपर है तो फिर मैं हाँ उसको आगे हाँ। शुरू करूँगा। ओके ओके। ठीक है। तो सर क्या बुक में से आप कुछ पढ़ के सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? कोई मैडम ऐसी स्टोरी है जो आपको बहुत पसंद है और आप पढ़ के सुनाना चाहें? मैडम जैसे माँ बाप के लिए सब बच्चे हाँ वाकई अच्छे सही लगते है। हैं ना। तो आपको जो पसंद हो आप वो पढ़ के सुनाए। तो हाँ सर, मैं तो मित्रता दिवस पे पढ़ ही रही थी सर। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप पढ़िएगा। आप बहुत छोटी सी है। हाँ सर। मैंने जो पेज लिखा नंबर। है मैडम, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, मगर कहीं ना कहीं हमको बता रहा हूँ मैडम मैं आपको। हाँ सर। ये एक तो नन्ही परी है सर। हाँ मैडम, नन्ही पढ़ी भी बहुत अच्छी है, पढ़िएगा। पढ़िए, नन्ही पढ़ी पढ़ लीजिए। जी जी जी। हम्म। ये नन्ही परी, इसमें देखिए स्केच भी बना हुआ है छोटी सी बेटी का। जी 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 जी। हाँ। इसमें लिखा है पिक्चर के नीचे, मंदसौर की नन्ही परी के लिए करें दुआएं, मैं तुम्हारी नन्ही परी हूँ, मैं आसिफा हूँ, मैं निर्भया हूँ। कब तक करोगे हमारे ऊपर जागती, हमको भी जीने दो। मंदसौर की बच्ची अपने परिवार की नन्ही परी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है।
उसके शरीर पर जो जख्म इंसान रूपी शैतानों ने दिए हैं, उन जख्मों को देखकर उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी और नन्ही परी कितनी पीड़ा से गुजर रही होगी। उसके मन में कैसे कैसे विचार आ रहे होंगे। शायद वो बोलना चाहती होगी, अंकल, भैया, चाचा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे शरीर को जगह जगह से काट दिया, जगह जगह पर जख्म दिए। आपको मुझ पर देखकर अपनी बेटी की याद नहीं आई? उस नन्ही सी परी के मुंह से शायद यह शब्द निकले होंगे, दर्द हो रहा है माँ, यह क्या कर दिया अंकल ने? सांस मेरी उखड़ रही है, मैं फंस गई कैसे दलदल में। हम सब लोग मिलकर उस नन्ही परी के लिए दुआएं करें, प्रार्थना करें, हमारी परी जल्दी स्वस्थ होकर वापस घर आ जाए। आखिर मैं अपनी नन्ही परी के लिए यह लिखना चाहूंगा, मिटा सके जो दर्द तेरा, वह शब्द कहाँ से लाऊं? मिल सके तुझे इंसाफ, वह इंसानियत कहाँ से लाऊं? हाँ मैडम, ये जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हाँ, ज्यादतियां होती ये हैं मैडम, हाँ उसके सर, ऊपर मैडम ये लिखा है बहुत मैडम। मामरिक है। हाँ। मगर मैडम मैं आपको एक चीज बताऊं कि पता नहीं हम इंसान कहने लायक नहीं बचे हैं। मतलब सुन के देख के अच्छा नहीं लगता है मैडम। मतलब हाँ, वही तो। इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब समाज के अंदर इतने, मतलब इतने खुलेआम हो गया है कि मैं आपको हाँ, वाकई में बता बहुत नहीं ज्यादा सकता दर्द है। मैडम। बहुत पेनफुल होता है इस तरह की घटनाओं के और बारे में मैडम जानना। यही सब चीजें मैंने लिखी है मैडम, और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इसके बाद भी हम लोग सुधर नहीं रहे। मतलब रोज हम सही बात है। घटनाएं घटनाएं घटते हैं। मेरा कहना एक ये है कि कोई भी बच्ची हो, आप उसके हाँ, माँ बाप के दिल से पूछो, उसकी माँ से पूछो, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। सही बात सर। हम्म। तो मैडम इस तरह की चीजें हैं। हाँ, तो सर जैसे इंदिरा पब्लिशिंग हाउस से आपने बुक पब्लिश कराई, तो आपके क्या अनुभव रहे? मैडम इन मेरे पास शब्द नहीं है इंदिरा पब्लिशिंग हाउस के लिए। इतने अच्छे से, इतनी सुंदर पुस्तक, जो बोला वो उन्होंने करा। और मुझे मतलब उम्मीद नहीं है, पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इंदिरा पब्लिशिंग हाउस भारत का एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस बन के उभरेगा। जिस हिसाब से हम्म। आप नए लेखकों को और कवियों को जो आप मौका दे रहे हैं, कम ही पब्लिशर्स ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो पब्लिशर्स होते हैं वो प्रॉफिट देखते हैं। मगर आप लोग जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कहने को अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से जो है लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, मगर जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं वाकई सराहनीय है। हाँ सर, वाकई हम लोग न्यू ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि ताकि वो उनकी बुक पब्लिश हो सके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप प्लेटफॉर्म भी देते हैं प्लस मार्केटिंग करते हैं। इतनी मेहनत कोई दूसरे पब्लिशर्स नहीं करते मैडम। मतलब हाँ सराहनीय सर, कार्य सर। कर रहे हैं मैडम। मतलब हाँ इतना सर। अच्छा काम कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों की तारीफ हम्म। करने के लिए। हाँ, तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी मैडम। अ, अब तथा मैं माफी चाहता हूँ मैडम, मैंने पता नहीं कैसे बोला, क्या बोला, आप लोगों को पसंद आया नहीं आया। नहीं सर, बहुत बढ़िया, मगर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब बातें। बहुत अच्छा, अच्छे से आपने बताया है। और मैं कामना करती हूँ कि जल्दी ही आपकी पुस्तक बेस्ट सेलिंग लिस्ट में शामिल हो। बिल्कुल बिल्कुल और मैडम। मैं आशा करती हूँ कि इसी प्रकार पत्रकार जगत एवं समाज को आप दिशा देते रहें। जी बिल्कुल। तथा जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही जी दर्शकों, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपके सहयोग से ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। और मैं बताना चाहूँगी कि ये बुक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है। और फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग बुक लॉन्चेस, ऑथर डिस्कशन, डू फॉलो आवर पेज ऑन फेसबुक। एंड अब मैं अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट हफ्ते फिर अपन मिलते हैं शनिवार की शाम लेखक के नाम कार्यक्रम में एक नए ऑथर के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार मैडम, बहुत बहुत नमस्ते शुक्रिया। सर।